हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एमपी एडीपीओ रिजल्ट के बारे में कि जो अभी आपने 2022 में जो एग्जाम दिया है उसको आप मतलब जो पेपर आपके सामने आया उसको कैसे एनालिसिस किया हमने और कैसे आपने जो एग्जाम जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, आखिरी कट ऑफ कितनी रहेगी, कब तक रिजल्ट आ जाएगा और आपके मतलब किस जैसे जर्नल है, एससी है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो क्या कट ऑफ रह पाएगी। साथ ही आपके जो जीके सेशन है, जो आपका जीके का जो आपने जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उसका क्या मतलब क्राइटेरिया रहेगा, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको जैसे जो जुडिशरी से रिलेटेड है सभी चीजों की अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें एमपी एडीपीओ 2022 जिसका आपने पेपर दे चुके हैं, ठीक है। रीजन बिहाइंड कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है ऐसा माना जा रहा है। अगर हम मतलब पूरा पेपर एनालिसिस करें, जिस हिसाब से हमने मतलब पूरी चीजों का एनालिसिस किया है कि कितने अटेम्प्ट किए हैं, किस हिसाब से पेपर हुआ है, कितने जीके का कितना लो का क्राइटेरिया रहेगा, तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अगर हम रीजन देखें कट ऑफ की तो देखिए, स्टूडेंट एब्सेंट 40%, 40 to 45% एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। 45 और 40, ठीक है। अगर हम मिनिमम और अगर कम करें, मान लीजिए आप 35 है, 35 to 40 क्राइटेरिया माने कि इतने तो बच्चे एब्सेंट हैं। अगर मान लो अब 1000 में से 40% आपके नहीं आए हैं, ठीक है, ये कम हो गई। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जाम। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, हमने फॉर्म भरा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, नहीं की, दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आ गए एमपी एडीपीओ एग्जाम देने, ठीक है। एमपी एडीपीओ एग्जाम देने आ गए। बात रही लॉ और जीके। अगर हम इन दोनों की बात करें तो लॉ तो सबका साथ ही चलता है कि 100 में से अगर 100 क्वेश्चन है किसी में तो आप 80, 90, 95, हमने जैसे एनालिसिस भी किया है कि 80 to 95 क्वेश्चन लॉ के ठीक है, ठीक है। अब बात रही जीके की, तो जीके जो लॉ स्टूडेंट्स होता है उनका बहुत वीक पाया जाता है जीके। मोस्टली अगर 100 स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया लेके चले तो उसमें से ऐसे मात्र 30 स्टूडेंट्स ही आपके ऐसे निकलेंगे जिसमें जीके उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं बोल सकते, अच्छी है, ठीक है। 80, 95 लॉ का हो गया। बात रही जीके की, जीके में क्या करेंगे, ठीक है। तो जीके का भी क्राइटेरिया जान रहे हैं अभी हम। तो देखिए, पहले अगर हम लॉ की बात करें तो 80, 95 क्वेश्चंस ठीक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब सिर्फ फॉर्म लगा दिए, एग्जाम देने पहुंच गए, उनको कुछ नहीं पता एग्जाम के बारे में, एग्जाम कहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वो वैसे ही एग्जाम देने गए हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म भर दिया, चलो एग्जाम भी दे आते हैं, ठीक है। वो भी हैं आपके 30% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही रहते हैं। अगर आप कम भी मानना चाहें, अगर हम एक एनालिसिस कर रहे हैं अभी, तो 25 to 30, ठीक है। तो 25 to 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना पढ़े एग्जाम दे के आए हैं। फिर लॉ स्टूडेंट्स की बात करें, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं लॉ का, जैसे मैंने बताया आपको 80 to 95 क्वेश्चंस ठीक है। जीके क्या है, वीक है, जीके वीक है। जीके के जर्नल जो कैटेगरी है उसमें अगर हम एनालिसिस करें 17, 18, 19, 25 लास्ट क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है। और लॉ के 80 to 95 अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो फिर कट ऑफ तो अपने आप डाउन आ गई। अगर जर्नल में ही कम कर रहे हो आप तो बाकी की तो ऊपर जाने के बाद की बात है। पहले अगर हम जर्नल को ही देख लें तो 17, 80, लास्ट 25 है जो जीके के क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ही से बोल रहे हैं कि हमने ठीक किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीके वीक हो जाती है, कट ऑफ अपने आप डाउन आ गई।
ऊपर नहीं जा रही है, डाउन में आ गई कट ऑफ। जीके टफ। अब बात रही कुछ लोगों की जीके वीक है, कुछ लोग जीके को इम्प्रूव करके गए थे। अभी अगर हम सिर्फ एक एमपी एडीपीओ देखें या फिर यूपी जुडिशरी देख लें, कोई भी एग्जाम देख लें, अगर उसमें जीके आ रही है आपके और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, पर अगर एमपी एडीपीओ की जीके उनको क्या लगी टफ, तो उसमें आपके 20% स्टूडेंट्स वहां पे डाउन में आ जाते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल श्योरिटी से ही अपना बस सिर्फ एग्जाम देना है, ये ठीक है, ठीक कर दिया, ठीक है, उनको मतलब बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो इसके चक्कर में जीके उनको क्या हुआ, टफ हुआ। लॉ का अगर हम क्राइटेरिया देख रहे हैं तो लॉ में तो ऊपर जा रहे हो आप और जीके में नीचे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया की। जब हमने ये सारी चीजें देखी तो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना क्या जाएगा। देखिए जैसे जर्नल की बात की हमने, देखिए जर्नल 40% रह रहा है, लॉ की बात कर ली हमने, इसमें जीके की बात कर ली, दोनों एससी एसटी अदर, ये 30% भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये अभी 20 to 25% क्राइटेरिया को ही मान के चले, 30 हम एक एवरेज में मान रहे हैं कि जैसे जो हमने एनालिसिस किया है उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट से तो बात कर नहीं सकते, जितने लोगों से भी बात की है, एनालिसिस किया है पेपर को, तो उसके हिसाब से तो यही क्राइटेरिया निकल के आ रहा है। साथ ही अगर अब हम कट ऑफ का भी पूरा डिटेल से जान लेते हैं हम कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहने वाली है जर्नल की, ओबीसी की, एससी एसटी, आपके जो पीएच कैंडिडेट है उनकी, तो उस सब चीजों के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि जो एनालिसिस किया है सिर्फ हम उसको सिर्फ हम यही मान सकते हैं कि इतनी जा सकती है, ठीक है। ये कोई नहीं है कि अगर हमने जितना बता दिया उतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा कैसे चली गई, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बाद में फिर बोलते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि आपने इतनी बताई थी, अब इतनी कैसे चली गई, हम तो मान के बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन होने वाला। सिर्फ हम एक बता रहे हैं, सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि उम्मीद है हमें कि इतनी तो जाएगी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें और ओबीसी की, पहले हम ओबीसी की बात करेंगे बाद में जनरल की। देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो जो मैन है या फिर अदर कैंडिडेट है उनकी 280 to 30 जाएगी, ठीक है, 30 जा रही है, प्लस माइनस 10 मान के चलिए कि ज्यादा भी जा सकती है कम भी जा सकती है। अब वुमेन की बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो वही सेम है, 10 आप मान के चलिए कि ज्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है, पर इतनी तो जाएगी ही जाएगी, 270 to 90, ठीक है, ये वुमेन की है। साथ ही अगर हम ओबीसी के साथ ही जनरल की बात करें तो देखिए लगभग सेम सी ही जाती है, इसमें 290 to 310 जाएगी, इसमें भी आप प्लस माइनस मान के चलिए कि इतनी तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जो जनरल और ओबीसी का क्राइटेरिया है वो हमेशा लगभग समान ही रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल वुमेन की इसी के साथ, तो वो जनरल वुमेन की थोड़ी कम जाती है, जैसे 285 टू, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 305 है, यहीं पे ओबीसी वुमेन का भी थोड़ा क्राइटेरिया कम था, तो प्लस माइनस 10 में सबके मान के चलना है आपको कि ज्यादा भी जा सकती है कम भी जा सकती है। यही एससी की अगर हम देखिए 215 से 235, एससी वुमेन 210 से 230, तो ये जो क्राइटेरिया है ये रहने वाला है, वही आप मान के चले कि 10 नंबर ज्यादा भी जा सकते हैं और 10 कम भी जा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक एनालिसिस पे चल रहे हैं। एससी एसटी की बात करें तो देखिए 190 से 210, अगर ये जो लॉ भी बहुत अच्छा है गया है इसमें और जो आपका जीके है वो भी बहुत अच्छा गया है, तो 185 से 205 तक गए हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें बहुत अच्छी गई हैं एसटी और एससी में, तो इतना तो क्राइटेरिया मान के चलिए आप, ठीक है। तो अभी हमने सारी कैटेगरी की बात कर ली, अब बात करते हैं पीएच कैटेगरी की, कि पीएच जो कैटेगरी है उसकी कितनी जाएगी। देखिए पीएच कैटेगरी की ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमेशा जो सीट है वो फुलफिल ही नहीं होती, ठीक है। अभी अगर हम लॉ और जीके चाहे किसी भी कैटेगरी से हो 30%,
30%, दोनों में आपको मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो ये आपकी कट ऑफ थी कि ये हमने एक मानी है एनालिसिस करके कितनी कट ऑफ जा ही सकती है। आपके जो डाउन में आए हैं नंबर कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी, तो देखिए आप डाउन देख सकते हैं कट ऑफ, क्योंकि वो है जीके रीजन। ठीक है, लॉ तो सबका ही अच्छा होता है, पर जो जीके है वही आपके जो कट ऑफ है वो डाउन करती है। तो आगे भी ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी।